दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो कहानी एक ऐसे विलन की है जो देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया बन बैठा। साल था 1994 और ये वो साल था जब उस विलन की कहानी का परवान चढ़ रहा था। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया को बार बार विलन क्यों कह रही हूं, तो सुनिए। 2 जून 1994 और 2 अक्टूबर 1994 इतिहास के वो दो काले पन्ने हैं जिसने असल जिंदगी के एक अच्छे खासे पहलवान और फिर राजनीति के पहलवान को एक गुंडा बनाकर रख दिया। साल था 1960 और जगह थी मैनपुरी के करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज। इस कॉलेज में कवि सम्मेलन चल रहा था जिसमें काफी लोगों ने भाग भी लिया था और इसी कवि सम्मेलन में भाग लिया था उस समय के काफी विख्यात कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही। जैसे ही दामोदर जी मंच पर आए अपनी चर्चित कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ने, वैसे ही उनके पास खड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे माइक छीन लिया और कहा कि सरकार के विरुद्ध कविताएं पढ़ना बंद कीजिए। बस फिर क्या था, जैसे ही उस पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे माइक छीना वैसे ही एक नौजवान बड़ी फुर्ती से मंच पर चढ़ा और वहीं उसी मंच पर उस पुलिस इंस्पेक्टर को उठाकर पटक दिया। वो नौजवान था देश के सबसे बड़े सूबे और राजनीतिक कुनबे का मालिक मुलायम सिंह यादव। हम देश के सबसे बड़े कुनबे क्यों कह रहे हैं और बार बार मुलायम सिंह यादव को विलन क्यों कह रहे हैं, एक एक करके बताएंगे। उन्नीस सौ 90 के दशक के शुरुआती साल थे जब उत्तराखंड की मांग जोरों पर थी। 2 अक्टूबर 1994 को अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर लोग दिल्ली रैली में शिरकत करने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। बताया जाता है कि सीएम मुलायम के आदेश पर ही इन लोगों को मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहे पर घेर लिया गया था। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों पर न सिर्फ लाठी डंडे बरसाए बल्कि फायरिंग भी की। कहने को इस घटना को रामपुर तिराहा गोलीबारी कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोप भी लगे थे। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में मातम और अफरा तफरी का माहौल फैल गया था। इस घटना के बाद ही मुलायम सिंह यादव की इमेज एक विलन जैसी हो गई थी। देहरादून समेत तमाम जगहों पर मुलायम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। 30 साल बाद भी इस घटना के दोषियों को आज तक सजा नहीं मिल पाई है। मुलायम सिंह के अंदर का विलन सामने आया 2 जून 1995 को जब लखनऊ में हुआ स्टेट गेस्ट हाउस कांड। और आपको बता दूं कि ये कांड मुलायम सिंह के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा दाग है। मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार की वजह से भी मुलायम सिंह दूसरे दिन ही सत्ता से बेदखल हो गए थे और ये समाजवादी पार्टी की साख पर लगा उससे भी बड़ा बट्टा था। दरअसल 2 जून 1993 को जब यूपी चुनाव होने थे तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन दोनों में गठबंधन हुआ था और ये गठबंधन आगे जाकर सफल भी हुआ और मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव। लेकिन अचानक 2 जून 1995 को बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार से अपना बहुमत वापस लेने की घोषणा कर दी और इसके बाद मुलायम सिंह की जो सरकार थी वो अल्पमत हो गई। अब जब बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना बहुमत वापस लिया तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बेहद नाराज हो गए और उन्होंने लखनऊ में मीराबाई मार्ग में स्थित स्टेट गेस्ट हाउस का घेराव कर लिया, जहां पर मायावती रूम नंबर 1 पर ठहरी हुई और इस समय मायावती के साथ मौजूद थे बहुजन समाजवादी पार्टी के एमएलए और उनके कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काफी मारपीट की और इस सभी से बचने के लिए मायावती ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। 9 घंटे तक मायावती उस रूम में बंधक रही थी और जब बीजेपी के नेता लालजी टंडन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे तब उन्होंने मायावती को वहां से सुरक्षित निकाला था। मुलायम सिंह यादव का नाम जरूर मुलायम था, लेकिन सख्त राजनीति के चाणक्य की कहानी यहां से शुरू नहीं होती। यदि इनकी कहानी पूरी तरह से जाननी है तो चलिए इतिहास में और पीछे चलते हैं।
पिता सुधर सिंह मुलायम को पहलवान बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भी पुरजोर तरीके से जोर आजमाइश शुरू कर दी थी, लेकिन पहलवानी में अपनी राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित कर लिया। यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया। उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्रछाया में राजनीति का कहकहरा सीखने वाले मुलायम 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। ऐसे में मुलायम के सियासी सफर में 1967 का साल ऐतिहासिक रहा, जब वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। मुलायम संगठन सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अपने गृह जनपद इटावा की जसवंत नगर सीट से आरपीआई के उम्मीदवार को हराकर विजयी हुए थे। मुलायम को पहली बार मंत्री बनने के लिए 1970 तक इंतजार करना पड़ा। उस वक्त कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में अपनी एक अलग समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन जब उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई तब उनके पास एक ठोस जनमत नहीं था, और दूसरी तरफ था नवंबर 1993 में होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव। इस समय समाजवादी पार्टी ने सोचा कि क्यों ना बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन जोड़ लिया जाए। और ये वो समय था जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पैदा हुआ सियासी माहौल चल रहा था, और इस समय मुलायम सिंह के द्वारा फेंका हुआ ये दांव भी सफल रहा। कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव बन गए फिर से मुख्यमंत्री। – 2003 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हुई। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये सरकार 4 साल ही रह पाई। 2007 में विधानसभा चुनाव हुए और मुलायम सिंह सत्ता से बाहर हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हालत खराब हुई तो मुलायम सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी पर छोटे भाई शिवपाल यादव को बिठा दिया और खुद दिल्ली की सियासत की कमान संभाली। 2012 के चुनाव से पहले नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की कमान सौंपी। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अप्रत्याशित नतीजे आए। नेताजी ने बेटे अखिलेश को सूबे के सीएम की कुर्सी सौंप दी और समाजवादी पार्टी में दूसरी पीढ़ी ने दस्तक दी। ये वो समय था जब मुलायम सिंह यादव आखिरी बार मुख्यमंत्री बने थे। वैसे आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है वो देश के सबसे बड़े सियासी परिवारों में गिना जाता है, क्योंकि आज की तारीख में मुलायम सिंह यादव के परिवार के 20 सदस्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। ये उसी लोहियाजी के आदर्शों पर चलने का दावा करते हैं जो नेहरू की परिवारवाद की नीति को बढ़ावा देने की आलोचना करते हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव के जीवन में ऐसे कई पल आए जब वो खुद और उनका कुनबा विवादों में घिरे रहे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया लाइव स्ट्रीम में, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।